अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि क्या सिटी बैंक को आप पेपाल के साथ लिंक कर सकते हैं या नहीं। पहले तो पियोनियर कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक के नाम से या फिर बैंक ऑफ अमेरिका जो है यूएस डॉलर में देता था और वो आप पेपाल के साथ लिंक कर लेते थे। मैंने खुद भी बैंक ऑफ अमेरिका भी लिंक किया, कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक भी लिंक किया। और कम्युनिटी फेडरल का भी अक्सर ऐसा मसला आता था कि फॉरन लिंक नहीं होता था, तो आप एक दो दिन वेट करके ट्राई करते रहते थे तो वो लिंक हो जाता था। मेरा एक बैंक जो है फॉरन लिंक हो गया था, दूसरा भी ऐसे ही तकरीबन जल्दी लिंक हुआ। फिर एक बैंक जो है मेरा तकरीबन 28 दिन के बाद जाके लिंक हुआ था, वो कम्युनिटी फेडरल ही था। अभी रिसेंटली जो है पियोनियर ने कुछ चेंजेस की और कम्युनिटी फेडरल के साथ उनका जो मुआहदा खत्म हो गया, तो अब वो जो है आपको सिटी बैंक के नाम से नया यूएस बैंक दे रहे हैं। अब जब वो आप यूएस बैंक जो है सिटी बैंक वाला जब लिंक करने जाते हैं पेपाल में, वहां पर आपके पास एरर आता है। और ये तकरीबन बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए जिनके पास ये बैंक लिंक नहीं हो रहा। सिर्फ 3 बंदों ने ये कहा कि उनका सिटी बैंक जो है वो पेपाल में लिंक हुआ है, वो भी उनका सिर्फ यूएई का पेपाल था। अब यहाँ पे मैं बात ये करने जा रहा हूँ कि अभी रिसेंटली जो है तकरीबन 12 जनवरी को किसी बंदे ने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की और उसमें उसमें जो इसने टोटल बकवास की हुई है, फ्रॉड यानी कि झूठ बोला हुआ है। मेरे साथ किसी बंदे ने वीडियो शेयर की थी ये इस पे व्हाट्सएप पे कि यार भाई ये एक बंदे ने कहा कि यार ये इनका सिटी बैंक लिंक हो गया है। अब उस बंदे की बात जो है वो झूठ क्यों है। मैंने अभी आपको कहा कि ये 3 बंदों ने कहा कि यूएई में उनका बैंक लिंक हुआ, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, तो क्यों। देखें, उस बंदे की वीडियो बनाने का जो मकसद था वो पहले समझे कि अगर आप देखेंगे तो उसने वीडियो बनाई, उसने आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन वगैरह शो नहीं की भी, पूरी वीडियो नहीं बताई भी, बल्कि उसने सिर्फ स्क्रीनशॉट यूज किए कि ये करें ये करें ये करें और ये हो जाएगा ये, और ये आपका बैंक लिंक हो गया। अब आखिर में आके उसने बोला कि जी मैं एक्सचेंज की सर्विस देता हूँ, अगर आपने एक्सचेंज करवानी हो पेपाल के द्वारा तो मुझसे रब्ता कर लें। तो भाई अगर तुमने एक्सचेंज की सर्विस देनी है तो सीधा सीधा साफ बोलोगे यार मैं एक्सचेंज की सर्विस देता हूँ, उसके ऊपर एक वीडियो बना दो, अपने प्रूफ वहां पे प्रोवाइड कर दो, जिसने आपसे रब्ता करना होगा वो कर लेगा। झूठ बोलने की क्या जरूरत है। झूठ इसलिए बोला कि उसने बोला कि जी मैं सऊदीया के पेपाल में, ये मेरा सऊदीया का पर्सनल पेपाल है, यहाँ पे मैं सिटी बैंक लिंक कर रहा हूँ। फिर वहां पे सिटी बैंक की डिटेल इंटर की, लिंक विंक उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आगे आगे स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए आपका बैंक लिंक हो गया है। सऊदीया के पेपाल में देखें, जब भी आप कोई यूएस बैंक लिंक करते हैं तो वहां पे सऊदी अरब के पेपाल की जो पॉलिसी ये है कि पेपाल दो स्मॉल डिपॉजिट यानी दो छोटी छोटी अमाउंट जो है वो आपको आपके बैंक में सेंड करता है, यूएस बैंक में। अगर आप वाइस का यूएस बैंक लिंक करेंगे तो वाइस में 2 पेमेंट आएगी पेपाल की तरफ से। अगर आप पेयोनियर का यूएस बैंक लिंक करेंगे तो फिर जो है वो पेपाल की तरफ से आपके पेयोनियर अकाउंट में 2 छोटी छोटी पेमेंट्स आती हैं। अब वो 0.1 0.5 0.10 ये जो भी अमाउंट होती है वो एग्जैक्ट 2 अमाउंट जो आपके पास होती हैं, वो अमाउंट फिर आपने वापस जाना होता है पेपाल अकाउंट में, जब और वहां जाके ऐड करके बैंक को कंफर्म करना होता है। और अब ये पेमेंट्स जो आपको आने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, यानी कि जब आप लिंक का बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे वहां पे अपनी बैंक डिटेल एंटर करेंगे यूएस वाली, और अगर फिर वहां पे एरर आ गया आपके पास कि जी हम ये बैंक लिंक नहीं कर सकते, वो तो एक अलग मसला है। ज्यादातर लोगों के पास एरर आ रहा है, उनका बैंक लिंक नहीं हो रहा। लेकिन अगर वहां पे आपके पास एरर ना भी आए, आपका बैंक लिंक होने जा रहा हो, तो पेपाल फौरन आपका बैंक लिंक नहीं करेगा सऊदी अरब के पेपाल में। वहां पे वो आप कहेगा कि वी हैव सेंड टू स्मॉल अमाउंट्स टू योर बैंक अकाउंट, तो वो वाला आपके पास स्क्रीन आती है। मैंने इस पे पहले एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि बैंक आप कैसे लिंक कर सकते हैं पेपाल से, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। फिर 4 से 5 दिन लगते हैं पेपाल की वो पेमेंट पेयोनियर में आने में या वाइज में आने में। उसके बाद आपने, जब तक आपका बैंक लिंक नहीं होता, वहां पे आपके पास पेपाल में भी वार्निंग शो हो रही होती है कि कंफर्म योर बैंक। जब आपके पास पेयोनियर में पेमेंट आ जाती है, वो फिर 2 स्मॉल एग्जैक्ट अमाउंट जितनी होती है वही आपने आगे पेपाल में ऐड करनी होती है, कंफर्म बैंक के ऊपर क्लिक करना होता है। वो अमाउंट अगर आप सही लिखेंगे तो आपका बैंक लिंक होगा, अगर आप गलत लिखते हैं तो वो बैंक ही लिंक नहीं होता आपका, पेपर वो बैंक रिमूव कर देता है। अब इस बंदे ने झूठ ये बोला कि मैं सऊदीया के पेपाल में आपको बैंक लिंक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसने सिर्फ स्क्रीनशॉट यूज किए, वहां पे सिटी बैंक को डिटेल इंटर की, उसने लिंक का बैंक के ऊपर क्लिक नहीं किया, बल्कि फौरन ही फिर अगला स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि योर सिटी बैंक इज लिंक टू योर पेपाल अकाउंट। तो फ्रॉड। अब भाई इस तरह के मिसलीडिंग और घटिया वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि हजारों लोग वीडियोस देखते हैं और वो सब परेशान होते हैं, उनका मसला आता है। सिटी बैंक जो है अभी बहुत सारे जो है पाकिस्तान में हजारों लोग यूज कर रहे हैं पेपाल, और उनका बैंक लिंक नहीं हो रहा, वो सारे परेशान हो रहे हैं। अब आपने अपने घटिया मकसद के लिए थोड़े से जो है व्यूज के लिए जो या अपना ये प्रमोशन करनी थी, तो उसके लिए आपने वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर डाल दी। बाकी सारे लोग सोच रहे हैं यार ये क्या मसला आ रहा है। तो मिसगाइड करना नहीं बनता। इससे पहले जो मलेशिया के पेपाल में एक बंदे ने जी बैंक लिंक करके दिखा दिया था कि जी बैंक लिंक हो जाता है, वो पुरानी वीडियो है, फिर मैंने उस यूट्यूबर से बात भी की और फिर उस बंदे ने वो वीडियो डिलीट कर दी थी। मतलब गलत बात होती है ना कि आप मिसलीड क्यों करें किसी को। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे जो घटिया से घटिया वीडियोस बनाते हैं। ऊपर से हमारे यहाँ पे कुछ बहुत सारे देखने वाले भी ऐसे 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 होते हैं जो कि उन्हें सच्ची बात हजम ही नहीं होती, वो झूठ पे यकीन कर लेंगे। तो अभी भी ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए, जिनका
यूएई पेपाल में लिंक हुआ 3 बंदों का, ये सिटी बैंक। उसकी वजह ये है कि यूएई के पेपाल में जब आप बैंक लिंक करते हैं तो वो बैंक वहाँ पे फॉरन लिंक हो जाता है मिसाल है, तो पेपाल 2 स्मॉल डिपॉजिट जो है वो आपके बैंक में नहीं से भेजता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लें कि यानी अगर आप फिलिपाइन के या अपना सऊदी अरब के पेपाल में जब बैंक लिंक करते हैं यूएस वाला, तो वो 2 स्मॉल डिपॉजिट भेजता है। समझ रहे मेरी बात। और यूएई के पेपाल में ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर बैंक लिंक होना होता है, अगर वार्निंग नहीं आती तो पेपाल फौरन ही कहता है कि जी आपका बैंक लिंक हो गया है। अब बैंक आपका बेशक लिंक हो भी जाए तो उसके बाद फिर आपने जो एक बड़ी गलती बहुत सारे लोग ये करते हैं कि फौरन सारी पेमेंट वो वहां ट्रांसफर कर देते हैं, यानी पेपाल से बैंक में। तो हमेशा जो है पहले सिर्फ $5 या $10 जो है आप विड्रॉ करके देखें और वो पेमेंट चेक करें कि पेयोनियर में आपको कितने दिन में रिसीव होती है। और अगर पेयोनियर में आने पे पेयोनियर आपसे कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन तो नहीं मांग रहा, या पेपाल से पेयोनियर में आने में पेमेंट फेल तो नहीं हो रही। कुछ लोगों का महीना महीना पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई पेयोनियर में, कुछ लोगों की पेमेंट पेयोनियर में आई और पेयोनियर ने कैंसिल कर दी। कुछ लोगों के साथ ये मसला हुआ कि पेयोनियर में पेमेंट आई जब, तो पेयोनियर ने उनसे मजीद इन्फॉर्मेशन मांग ली, मजीद डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। पाकिस्तान में वैसे ही पेपाल नहीं है, ऊपर से हमारे यहाँ पे यूट्यूबर ने घटिया से घटिया वीडियो वगैरह बनाई हुई होती है। अभी एक और बंदे ने वीडियो बनाई हुई है कि पाकिस्तान से पेपाल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें 17 हज़ार मेरे ख्याल से व्यूज थे। कुछ दिन पहले मैंने देखी, उसने पेपाल मलेशिया का तरीका बताया हुआ है। मलेशिया के पेपाल का मसला भाई ये है कि उसमें पेयोनियर का वॉइस का कोई बैंक लिंक नहीं हो सकता, सिर्फ मलेशिया का ही बैंक लिंक होता है। और फिर आप वहाँ पे पेमेंट निकाल नहीं सकते, पेमेंट फिर फंसी रहती है, तो वो भी मसला बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ आ गई होंगी और इंशाल्लाह आपका जो मसला वगैरह है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और पेयोनियर भी अभी ये बात कर रहा है कि यूएस से के आप पेपाल से पेमेंट रिसीव करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक वो उन्होंने अपडेट नहीं दी उसकी। नेक्स्ट अपडेट इंशाल्लाह जब भी आएगी तो मैं वीडियो ही बना दूंगा। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और सब लोग ये जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान से पेपाल में पेमेंट रिसीव करते हैं, तो वो सक्सेसफुली अपनी पेमेंट्स वगैरह रिसीव कर सकेंगे और इनके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। तो बस बाकी लोगों के लिए भी दुआ करें और कोशिश करें कि जो है मिस इन्फॉर्मेशन या गलत किसी को गाइड मत करें। शुक्रिया।